जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, अर्थात भादव माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। भादव कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा, एकादशी कब से कब तक रहेगी, भादव कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, इसकी महत्वता क्या है, और भादव कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या होगा। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। भादव माह कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा एकादशी है। भादव कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा एकादशी है। स्वयं भगवान कृष्ण श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि इस व्रत का प्रभाव जो है समस्त पापों को नाश करने वाला है, अर्थात समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है, जो भादव माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश भगवान का पूजन अर्चन वंदन करता है वो वैकुंठ की प्राप्ति भी उसे होती है। इतनी बड़ी महत्वता, इतनी बड़ी विशेषता इस भादव माह कृष्ण पक्ष एकादशी की है। एकादशी व्रत प्रत्येक माह में 2 बार पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों व्रत करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं प्रकट करना चाहिए कि हमें कौन से पक्ष की, शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष करें। दोनों पक्षों की एकादशी व्रत करना चाहिए। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग विशेषता है, इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी से ही आपको ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहिए। दशमी को लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए, दशमी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। इतना नियम दशमी का होता है। एकादशी के दिन प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। गंगा जल से स्नान करें, स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर अपनी पूजा मंदिर में प्रवेश करें। हो सके तो पीला वस्त्र पहने, पीला वस्त्र ना भी हो तो दुपट्टा पीला या पीला गमछा ओढ़कर अपने पूजा स्थान में एक आसन लगाकर विराजमान हो जाए, बैठ जाए। सबसे पहले अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, फूल ना भी हो तो हाथ में जल लेकर एक मन में अपने भाव रूप में संकल्प करिए, हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज मैं भादव माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी कर रहा हूं या कर रही हूं। जैसे भी स्त्री पुरुष हो वैसे ही संकल्प करना चाहिए। हे भगवान, हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे संकल्प की रक्षा करना, हमसे कोई आज के दिन कोई गलत कार्य हो न पाए। हे भगवान, इतनी कृपा आप बनाए रखिएगा। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दे। अब भगवान का जो भी विग्रह हो, फोटो भगवान विष्णु की हो, मूर्ति हो, शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल भी हो, जो भी हो उनका पूजन करें। जल से करें, चंदन, पुष्प, फूल अर्पित करें और भगवान को भोग भी अर्पण करें। भोग जो भी आपके पास सुलभ रूप में हो, भगवान को भोग फल अर्पण कर दें। ध्यान रखें, भगवान को तुलसी दल समर्पित करना ना भूलें। भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। भोग लगाने के बाद में भगवान से निवेदन करें भोग ग्रहण करने के लिए। उसके बाद 1 चम्मच जल से आचमन करवा दें। भगवान का जो 12 अक्षर का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अधिक संख्या में जप करना चाहिए। भादव कृष्ण पक्ष अजा एकादशी पढ़ना चाहिए या कथा सुनना चाहिए। हर एकादशी कथा हमारे इसी चैनल पर एकादशी के दिन सुबह 6 बजे चैनल पर आ जाती है। आप मोबाइल में
टीवी में लगाकर कथा को सुन सकते हैं। कथा करने के बाद में आप भगवान की आपको आरती करना चाहिए। उसके बाद आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे आप व्रत करते हैं, जल पीकर, निराजल, फलाहार जैसे भी करते हो, आप व्रत शुभारंभ कर दीजिए। दिन भर आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के विषयों का, भगवान के कार्यों का आप चिंतन करते रहिए। आपका मन भगवान में ही रमा रहे, भगवान में ही लगा रहे। आपसे कोई गलत कार्य ना हो, कोई पापाचार, अत्याचार, कुछ आपसे गलत कार्य ना होने पाए, ना आपके हाथ से, ना आपके मुख से, ना आपके पैर से। इतना ध्यान रखें। शाम के समय फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर भगवान का पूजन, संध्या कालीन पूजन करें, जप करें। रात जागरण का विशेष महत्व एकादशी में कहा गया है। तो जितना भी आपके पास समय हो, रात जागरण अवश्य करना चाहिए। फिर दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुयोग ब्राह्मण के लिए सीधा खुराक दक्षिणा निकालकर या तो पहुंचा दें या तो रख दें, तब व्रत का पालन करें। पारण में जो है भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से या मुख में चावल डालकर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण जो है समय के अनुसार ही करना चाहिए। द्वादशी में ही करना चाहिए, वो भी हरिवासर न हो। द्वादशी का चौथाई एक भाग हरिवासर को होता है, तो हरिवासर में व्रत पालन नहीं करना है और 13 में भी नहीं करना है, द्वादशी में ही करना है। इतना ध्यान रखें। इस वर्ष 2025 में भादव माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सोमवार 18 अगस्त को शाम को 5:50 पर, जो अगले दिन मंगलवार 19 अगस्त को दिन में 3:46 तक एकादशी तिथि रहेगी। अर्थात उदया तिथि के अनुसार भादव कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत मंगलवार 19 अगस्त 2025 किया जाए। व्रत की पारण की बात करें तो बुधवार 20 अगस्त को प्रातः में 5:35 से आपका व्रत का पारण शुभारंभ हो जाएगा और यह 10:30 बजे तक विशेष मुहूर्त है। वैसे द्वादशी तिथि 2 बजे तक दिन में है, तो आप विशेष मुहूर्त में सुबह 5:35 से 10:30 तक पारण करिए। यदि विषम परिस्थिति में आप 2 बजे तक भी पारण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह और कोई संशय नहीं है। जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।